नमस्कार, आप देख रहे हैं द व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। पीएम मोदी ने श्री नारायण गुरु गांधी संवाद शताब्दी समारोह का किया उद्घाटन। ट्रंप का ऐलान, ईरान इजराइल के बीच युद्ध विराम समझौता, वैश्विक बाजार को मिला सकारात्मक संदेश। ईरान इजराइल युद्ध के कारण मिडिल ईस्ट एयर स्पेस बंद, देश भर में 60 से ज्यादा फ्लाइटें हुई रद्द। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की भारत को धमकी, सिंधु जल पर जंग की हुंकार। स्पेसएक्स का एक्सियम 4 मिशन 25 जून दोपहर 12:01 पर लॉन्च होने की संभावना। 12 दिन में कोरोना केस घटकर 3000 हुए, 4000 एक्टिव। डॉक्टर बोले अब कोविड गंभीर नहीं। देश भर में बम धमकी भेजने वाली महिला चेन्नई से गिरफ्तार, एक तरफा प्यार में रची साजिश। लुधियाना में फेल हुआ सुखबीर बादल का जादू, शियत को झेलनी पड़ी करारी हार। काशी में अमित शाह की 4 मुख्यमंत्रियों संग बैठक, सुरक्षा विकास और रोहिंग्या घुसपैठ पर हुई अहम चर्चा। यूपी में कथावाचक का सर मुंडवाया, नाक रगड़वा कर माफी मंगवाई। मथुरा में आज से यमुना हेरिटेज का ऑफिस हुआ शुरू, राया हेरिटेज सिटी निर्माण को मिली रफ्तार। महाराष्ट्र में कम नंबर आने पर प्रिंसिपल पिता ने नीट की तैयारी कर रही बेटी की हत्या की। सपा की कड़ी कार्रवाई, क्रॉस वोटिंग के आरोप में 3 विधायक बाहर। एमपी कांग्रेस का संविधान सत्याग्रह शुरू, जीतू पटवारी ने बौद्ध भिक्षुओं संग किया सामूहिक भोजन। भोपाल में ड्रोन ट्रेनिंग के दौरान आर्म फायर रेंज में डमी बम गिरने से जवान की मौत। ब्यावर पिंडवाड़ा 4 लेन पर मिला लेपर्ड का शव, वन विभाग ने वाहन की टक्कर से मौत की आशंका जताई। 18 साल बाद इंतजार हुआ खत्म, 62 उप निरीक्षक बने सहायक जिला आबकारी अधिकारी। मुहर्रम से पहले उज्जैन में सख्त सुरक्षा, फ्लैग मार्च, 200 जवान तैनात, ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी। भेल की 2200 एकड़ जमीन लेने की तैयारी में एमपी सरकार, गुस्साए कर्मचारियों का प्रदर्शन। इंदौर में नीट बिजली बाधा पर हाई कोर्ट की सुनवाई, जज ने लाइट बंद कर जांची स्थिति। नई दिल्ली में संवाद शताब्दी समारोह में पीएम मोदी ने श्री नारायण गुरु को मानवता का प्रतीक बताया और ऑपरेशन सिंदूर को सुरक्षा का संदेश कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी की 1925 में हुई ऐतिहासिक बातचीत के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि ये मुलाकात सामाजिक समरसता और विकसित भारत के साझा संकल्प की प्रेरणा है। पीएम मोदी ने श्री नारायण गुरु को मानवता का प्रकाश स्तंभ बताया। साथ ही कहा कि वंचितों के हित में हर बड़ा निर्णय लेते वक्त वे गुरुदेव को याद करते हैं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया और कहा कि जो भारतीयों का खून बहाते हैं उनके लिए अब दुनिया में कोई जगह सुरक्षित नहीं है। भाई बहनों, श्री नारायण गुरु के आदर्श पूरी मानवता के लिए बहुत बड़ी पूंजी है। जो लोग देश और समाज की सेवा के संकल्प पर काम करते हैं, श्री नारायण गुरु उनके लिए प्रकाश स्तंभ की तरह है। आप सभी जानते हैं कि समाज के शोषित, पीड़ित, वंचित वर्ग से मेरा किस तरह का नाता है, और इसलिए आज भी मैं जब समाज के शोषित, वंचित वर्ग के लिए बड़े निर्णय लेता हूं तो मैं गुरुदेव को जरूर याद करता हूं। 100 साल पहले के वो सामाजिक हालत, सदियों की गुलामी के कारण आई विकृतियां, लोग उस दौर में उन बुराइयों के खिलाफ बोलने से डरते थे, लेकिन श्री नारायण गुरु ने विरोध की परवाह नहीं की। वो कठिनाइयों से नहीं डरे, क्योंकि उनका विश्वास समरसता और समानता में था। उनका विश्वास सत्य, सेवा और सौहार्द में था। यही प्रेरणा हमें सबका साथ, सबका विकास का रास्ता दिखाती है। संविधान और सामाजिक न्याय के समर्थन में कांग्रेस ने 3 दिवसीय संविधान सत्याग्रह शुरू किया। जीतू पटवारी ने भोपाल में दिया समरसता का संदेश।
मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए 3 दिन का संविधान सत्याग्रह शुरू किया है। इस अभियान की अगुवाई प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी कर रहे हैं। ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने की मांग को लेकर देश भर में उठ रही आवाजों के बीच ये सत्याग्रह सामाजिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए एक पहल है। अभियान के दूसरे दिन जीतू पटवारी ने भोपाल के लुम्बिनी बुद्ध विहार 52 क्वार्टर पंचशील नगर वार्ड नंबर 47 में बौद्ध भिक्षुओं और अनुसूचित जाति समाज के लोगों के साथ सामूहिक भोजन किया। इस मौके पर उन्होंने समानता, भाईचारे और सामाजिक एकता का संदेश दिया। रेनी जोशील्डा ने बदला लेने के लिए 11 राज्यों में बम धमकी ईमेल भेजा। डार्क वेब और फर्जी आईडी का किया इस्तेमाल। देश भर में बम धमाकों की फर्जी धमकियां देने वाली महिला को चेन्नई से गिरफ्तार किया गया है। अहमदाबाद साइबर क्राइम यूनिट के अनुसार रेनी जोशील्डा नाम की महिला अपने ऑफिस में काम कर रहे एक युवक से एक तरफा प्यार करती थी, लेकिन युवक ने दूसरी लड़की से शादी कर ली। इसी बात से बौखलाई रेनी ने उसे फंसाने के लिए एक साजिश को अंजाम दिया। उसने 11 राज्यों में धमकी भरे ईमेल भेजे, जिनमें नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम भी शामिल था। वो एक डार्क वेब, वीपीएन और फर्जी ईमेल आईडी का इस्तेमाल कर रही थी। राज्य सरकार ने 62 उप निरीक्षकों को कार्यवाहक सहायक जिला आबकारी अधिकारी का उच्च प्रभार सौंपा। अधिकारियों ने जताया आभार। राज्य सरकार ने लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे 62 उप निरीक्षकों को कार्यवाहक सहायक जिला आबकारी अधिकारी का जिम्मा सौंपा है। इस संबंध में वाणिज्यिक कर विभाग ने आदेश जारी किया है और बताया है कि ये जिम्मेदारी तुरंत लागू मानी जाए। इस फैसले से उन अधिकारियों को बड़ी राहत मिली है जो 18 साल से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। पदोन्नत अधिकारी उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा से मिले और उनका आभार जताया। इस फैसले को सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति और कर्मचारियों की लंबित मांगों के समाधान की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। ये संकेत भी है कि राज्य सरकार अब वर्षों से लंबित मांगों को प्राथमिकता देने लगी है। मैं पहले सर्वप्रथम अपने माननीय मंत्री महोदय का धन्यवाद देना चाहता हूँ, विभाग प्रमुख पीएस साहब और आदरणीय आबकारी आयुक्त महोदय और आदरणीय एसी साहब को, जिनके ही सौजन्य से आज हमें सफलताएं मिली हैं और हर परिवार में आज हमारी एक खुशी मिली है। हम लोगों का मनोबल बढ़ाया है टीम का और सभी पूरे प्रदेश स्तर पे एक खुशी का पल है हमारे लिए, क्योंकि 18 से 20 साल हो गए थे विगत, हम लोगों को प्रमोशन नहीं मिल रहा था, तो कहीं ना कहीं हम लोगों का मनोबल थोड़ा सही नहीं था, उच्च नहीं था। आज हमारे मंत्री महोदय के और पूरी टीम के निरंतर प्रयास के द्वारा ये सफलता मिली है। हम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला था हम लोगों के लिए। हम लोग पिछले 18-19 साल से यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे पदोन्नति का, लेकिन हम लोग हताश थे क्योंकि वो चीज़ें नहीं हो रही थी। लेकिन माननीय मंत्री जी ने, हमारे एसी साहब ने, कमिश्नर साहब ने और पीएस सर ने भी बहुत मेहनत करी। उसके बाद हम लोगों का आज ये पदनाम और आज इस पद पे हम लोग आ गए हैं आपके सामने बाइट देने के लिए। बहुत खुशी का पल है हम सबके के लिए और बहुत खुश है हम लोग सब। धन्यवाद सर का, सबका। इंदौर हाईकोर्ट ने नीट में बिजली बाधा को लेकर छात्रों की याचिका पर सुनवाई पूरी की। जल्द आ सकता है अंतिम फैसला। इंदौर हाईकोर्ट ने नीट परीक्षा के दौरान बिजली बाधित होने से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई पूरी की है। न्यायमूर्ति सुबोध अभयंकर ने छात्रों की परेशानी समझने के लिए हाईकोर्ट की लाइट बंद कर ओएमआर शीट का स्वयं अवलोकन किया, ताकि ये अनुभव कर सके कि बिना प्रकाश के परीक्षा देना कितना कठिन होता है। खराब मौसम के कारण कुछ परीक्षा केंद्रों पर बिजली चली गई थी, जिससे 75 छात्रों का रिजल्ट होल्ड कर दिया गया है। प्रभावित छात्रों ने दोबारा परीक्षा या समाधान की मांग की थी। न्यायालय द्वारा सुनवाई पूरी कर ली गई है और अगले कुछ दिनों में अंतिम निर्णय आने की संभावना है। हमने बताया था कि उस दिन किस तरह से बारिश हुई, किस तरह से आंधी तूफान था, किस तरह से सेंटर के अंदर का माहौल भी था। 1-2 सेंटर जहाँ पे एग्जामिनेशन के बाद में अभिभावकों ने जाके एक आध रिकॉर्डिंग की थी, वो भी हमने पेश की कि अंदर ये स्थिति थी कि अंधेरे में आपको सामने खड़ा व्यक्ति नहीं दिख रहा है, तो एग्जाम देना तो बहुत दूर की बात है। तो माननीय न्यायालय ने उसका आकलन किया और फिर माननीय न्यायालय ने उस वास्तु स्थिति को खुद फील करने के हिसाब से बोला कि साहब मेरे रीडर को मैं जो है सारी लाइटें बंद करके एग्जाम देने के लिए इंस्ट्रक्शन दूंगा। तो मेरा निवेदन ये था साहब से कि देखिए साहब एग्जाम देने के लिए बोल सकते हैं वो, लेकिन उसके ऊपर वो स्ट्रेस नहीं रहेगा जो बच्चों के ऊपर स्ट्रेस था। इसलिए जो एनटी ने रिपोर्ट जो पेश की कि बच्चों ने नंबर ऑफ क्वेश्चंस 122 अटैम्प्ट किया, 123 अटैम्प्ट करे और दूसरे बच्चे में जहाँ पे सेंटर पर लाइट नहीं गई थी वहाँ भी बराबर ही उतने ही जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करे। तो हमारा माननीय न्यायालय से ये निवेदन था कि ये जो रिपोर्ट है केवल डेटा के बेस पे है, ये केवल प्रोसीजर जो है वो बता रहे हैं लेकिन कोई एविडेंस नहीं बता रहे हैं। और बच्चों का स्ट्रेस मैनेजमेंट का या एंग्जाइटी उनको जो हुई या उनका जो डिसऑर्डर दूसरे हुए, उनको जो परेशानी हुई, उसका आकलन जो है करना संभव नहीं है। लगभग कितने समय
समय तक लाइट जो बंद करके इसमें जो है इसमें करीब 10 से 15 मिनट साहब ने जो है लाइट बंद करके इसका जो है ऑब्जर्वेशन किया, सेल्फ ऑब्जर्वेशन किया और अपने साथ पास में उन्होंने ओएमआर शीट अपने पास में रखी और लाइटें सब बंद करवा के उसको जो है देखा और समझा। जिला कलेक्टर को लेकर भी आपने कुछ जिला कलेक्टर का जो उस समय मीडिया की तरफ से जो हमको फुटेज मिला था जिसमें उन्होंने जो है उनका स्टेटमेंट आया था कि हमको कि कोई भी इंस्ट्रक्शन जो है एग्जाम में पावर मैनेजमेंट को लेकर नहीं था, तो हमारा ये कहना है कि एनटीए कहती है कि हमने गाइडलाइन इशू करी, कलेक्टर वॉज दी हेड ऑफ द कमिटी और कलेक्टर स्टेटमेंट दे रहे हैं कि साहब हमारे पास तो कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं थे और नियर फ्यूचर में जो है कमिंग फ्यूचर में हम जो है इस तरह के अरेंजमेंट करेंगे जिससे कि दूसरे एग्जाम में इस तरह की दिक्कत ना आए। तो अगर कलेक्टर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं और आपकी तरफ से और इवन इनके जो ऑब्जर्वर की रिपोर्ट है उसमें ऑब्जर्वर एडमिट कर रहे हैं कि वहाँ पे जो है पावर बैकअप का कोई अरेंजमेंट नहीं था और विज़न लो था, तो अब इसके अलावा क्या बच जाता है जो हमको इसमें जो है केस को प्रूव करने के लिए रिक्वायरमेंट बचती है। ऐसी ही खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ द व्यू न्यूज पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।